यार अभी मुझे एक चीज दे दो, मैं ये रिकॉर्डिंग सारी दे दूंगा, लेकिन जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा और एक भी चीज गलत हुई ना ज्योति जी की, तब बात अरे करूंगा। व्हेन आई एम अ ट्रेनर ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनर। ये देखो, जो प्रिंट आउट आपने भेजा ना, देखो सुधांशु जी, मैंने पूरा कलर प्रिंट आउट निकाला। ये देखो। मैम आपको ऑनेस्टली एक बात बोलो, प्रिंट आउट ना निकालने से बेटर होता है वो चीज आना। मैं अगर अरे बुक्स को हाँ, वो ज्यादा सामने रहेगा तो पड़े, सामने रहेगा लिटरली तो आपको बताऊंगा, पड़ेगी ये ना। जितने नोट्स है ना, इतने बार लिखे हैं मैंने, 10 बार। हाँ, तो सामने रहेगा ओके तो इंसान भागो पड़ेगा सारे, ना। चलो। देखो अरुणा जी डर के भागी गई। वो नहीं डरती, वो डराती है, वो नहीं, डरने वाले में से नहीं कैमरा खोला और अरुणा जी डर के भाग गई। है। नहीं, 2 मिनट। एक नोटबुक निकाल लो सभी। 1 मिनट। हाँ, सारे शुरू से कार्ड की मीनिंग करेंगे। शुरू फर्स्ट से कार्ड भी से। मैं कैसे देखना है, कैसे इंड्यूस करना है। अगर मैं सबके कार्ड के मीनिंग लिखवाने बैठूंगा ना, तो फिर मीनिंग ही मीनिंग लिखते रह जाएंगे हमको, है ना। तो मैं आपको कैसे मीनिंग्स देखने हैं वो बताऊंगा, ये देखो, प्रेफर करूंगा। पैसे आए। अरे मेरी शक्ल देख के लोगों के पास पैसे आ ही जाते हैं, मैं क्या करूं, मुझे इतना। आपकी शक्ल देख के ना। पिंकी, मी काय म्हणतो ना, दिव्यासाठी ना ते हे आहे ना, नाही त्याची प्रॉब्लेम होईल मी असते इथे समोर. तसं नाही, वरती धूर, एसीचा प्रॉब्लेम होतो. आणि एवढा मोठा दिवा का लावतेस तू? दिवा नाही, कॅन्डल आहे, संपत आली आता. संपली ना? संपली. कॅन्डल लावलेली. आता कसं 24 वर एसी आहे? जबरदस्त. गुड न्यूज है क्या कोई? थोडासा इथं उभं ठेवतो का? हाँ, एक मिनिट है, मैं भूख लगी। एक मिनट ये मयूर, एक पेन दे मला जरा, पेन दे. क्या हुआ? अरुणा जी आप आएंगी, कृपा करेंगी, दर्शन देंगी अपने। आ गया। तो भागी. ठीक है, बस भागी तो गई. आज हम पहले ना एक एक करके सीखेंगे कि हमें कार्ड की मीनिंग कैसे वो करने हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं अपने आप। अरे यार, ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, कोई भी कार्ड्स स्वॉर्ड्स का, निकलती. कोई भी स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, तो वो हमेशा आपको ये चीज, आप नोट्स लिखोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। मैं बहुत आराम आराम से बताने वाला हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, ठीक है। सोर्ड्स का कार्ड जो होता है उसका एलिमेंट क्या होता है? एयर होता है। क्यों? क्योंकि याद करने का तरीका क्या है, एयर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि स्वॉर्ड्स जो होता है वो क्या करता है? हवा में घुमाते हैं। राइट, इसीलिए उसको हम एयर एलिमेंट बताते हैं। ठीक है, अब एयर एलिमेंट किस हिसाब से काम करता है? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एयर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं। कौन बताएगा एयर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइंस कौन से होते हैं? आपका ये ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद हो। ठीक है, जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस। क्या होता है? जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। अब इन तीनों के कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं? इन तीनों ही उसके कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये लोग बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत चालू होते हैं। मैं जेमिनी हूं, मुझे पता है। अलग अलग बता रहे हो या कॉमन ट्रेड्स बता रहे कॉमन ट्रेड्स बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। हो? ओके। ठीक है, कॉमन क्योंकि स्वर्ड्स में ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि ये वाला साइन इसी का है ना। एक या दो ज़ोडिएक साइंस भी होते हैं, तो इसीलिए हम कॉमन देख रहे हैं ताकि हम सोर्ड्स कार्ड को समझ पाए।
अगर आपको मैं 12 उसके ट्रेड्स याद करवाने, तो याद नहीं करना है ना, हमें तो चाहिए कि हमारे आगे कार्ड्स हो तो हम सामने वाले को कुछ बता पाए। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा और कौन सा है? जेमिनाई, लिब्रा और Aquarius। एक्वेरियस। अच्छा ज्योति जी, एक ना मैं आपको बताऊंगा कार्ड्स, ठीक है, वो आप परचेज कर लेना एज अ बिगनर। ठीक है, उनमें कार्ड्स में ना थोड़ा लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको बिगनर आप वो कर सकते हो। जैसे जैसे उस कार्ड से आप रीडिंग मल्टीपल टाइम्स करोगे ना, या मल्टीपल टाइम्स लोगों को रीडिंग दोगे, तो वो आपको ना याद हो जाएंगे कार्ड्स। ठीक है, तो फिर बाद में आप बिना उसके भी सीख अच्छा, पाओगे। ये राइडर वेट नक्को हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, राइडर वेट का ही एक वो कार्ड आता है, उसमें ना लिखा रहता है ज्यादातर चीजें, तो आपको इजी पड़ जाएगा स्टार्टिंग में। अच्छा, इधर लिखा हुआ रहता है क्या? हाँ हाँ, उसमें तो पूरा ही लिखा रहेगा, लव रिलेशनशिप ये सब हर एक का अलग अलग कंसेप्ट दिया होगा। यूज कैसे करना है उनको वो हम लोग देखेंगे, बट वो इसलिए वो बिगनर्स लेवल पर वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तुम रेगुलर रीडिंग लोगे ना 1-2 महीने, है ना, तो फिर आपको वो कार्ड्स रट भी जाएंगे उससे। ठीक है, बिगनर लेवल पे वो सही रहेगा। दूसरा, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट बहुत रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ट्रेट्स ये बहुत चार्मिंग होते हैं। ठीक है, नेचुरली कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है। ठीक है, बट ओवर थिंकिंग बहुत होती है। ठीक है, थोड़ा स्लोली। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ज्योति जी, ताकि मैं आपको सुन पाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूट पर नहीं सुन पाता हूँ, कान थोड़े खराब है मेरे। मेरा ध्यान ही नहीं। इंडिपेंडेंट, बहुत चालू और चार्मिंग, और क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक है, नेचुरल कम्युनिकेटर, इजीली बात कर पाते। बात कर पाते हैं या टॉकेटिव? बात कम्युनिकेट, मतलब अपनी बात आपको आसानी से समझा देंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलने से पहले 50 बार सोचते हैं, वो उतना ज्यादा सोचते नहीं, वो अपनी बात बोल देते हैं। इनको हम एक थिन लाइन होती है जो जिसको आप कहते हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, और जितना बोलता है जितना जरूरी है उतना बोलता है ना, डरता भी नहीं है बट बोल भी देता है। दे डोंट फियर। सुधांशु जी अटक गए। जल्दी पॉज नहीं हो बन गई, पाता। पॉज। क्या? पॉज हो गए थे। अच्छा, फिर से बोल देता हूँ कि इमोशनली जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट रहते हैं। जल्दी डिटैच मतलब? मतलब इनको ना हर बार कुछ नया चाहिए, समझ गए? अगर ये आप इनसे 10 मिनट, सपोज कोई जेमिनी पर्सन है या कोई लिब्रा पर्सन है, कोई एक्वेरियस पर्सन है, आपकी इनसे फ्रेंडशिप अच्छी है, ठीक है ना, अगर आप बात कर रहे हो तो अच्छे से रहेंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम देंगे। बट अगर आपने 4-5 बार अपनी तरफ से बात करनी बंद कर दी, तो ये भी बंद कर देंगे, फिर इन्हें फर्क नहीं पड़ता उतना। ओके, ईगो दे प्रॉब्लम। वैल्यू रिलेशंस, बट दे आर नॉट लाइक चिपका चिपका टाइप। लाइक ये ट्रेड्स पूरा एयर एलिमेंट स्वॉर्ड्स कार्ड्स को पूरा अप्लाई होता है? आप देखो ना, अप्लाई नहीं होता। होता है। I'm asking generally, like Gemini, Libra, Aquarius people and swords and air element का पूरा अप्लाई होता है। ये वही मैंने इसलिए वही चीजें लिखवाई ना, ये 5 चीजें तो आप ऐसे ही बता दोगे सामने वाले डिटैच, डिटैच के आगे क्या था? इनकंसिस्टेंट। श्रेया लिख रही है। ऐसे हालातों में आप राइटिंग कर सकती हो। मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, कभी भी आप लिख तो सकते ही हो। लिख ठीक रही है, हूँ। समझ में आया? ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म की चीजें होती है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है इंसान, 5 दिन 10 दिन करता है, फिर उसके बाद उससे निकल आता है। ठीक है, इसीलिए स्वर्ड्स का टाइमिंग जो होता है वो सबसे कम टाइम में से माना जाता है, एक फायर और एक स्वॉर्ड।
एयर एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी कहीं भी घुस सकती है ना। आग बिना हवा के नहीं लग सकती, लेकिन हवा बिना आग के लग सकती है। जरूरी ना कहीं आग लगे तभी आपको हवा लगे, हवा तो बिना आग के भी लग सकती है, पर आग बिना हवा के नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स होते हैं, है ना। अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स आता है कार्ड। एस किसी भी चीज का 1 नंबर है, किसी भी चीज की बिगिनिंग को बताता है, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स को अगर आपको माइंड में लाना है, एक सिंपल वर्ड है ब्रेक थ्रू। मतलब ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके नया पैटर्न्स आ रहा है। राइट, ठीक है। तो ब्रेक फिर से बताना ना। ब्रेक थ्रू, उनको शांत क्या? करो। तो ब्रेक थ्रू, हस्बैंड आए हुए हैं ना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। अच्छा ठीक है, समझ गए। इधर ही है ना बेडरूम में। ओके, समझ गए। ब्रेक थ्रू, मतलब ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कोई भी आप पुराने पैटर्न्स है उसको निकाल रहे हो, या जिस ओवर थिंकिंग में आप अटके हुए थे उससे आप बाहर निकल रहे हो और अपने आप पुराने Sorry. पुराने पैटर्न से बाहर निकलना। हाँ, ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलना, ठीक है। बाहर निकल गए। हाँ, निकलना, निकल रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइप पे निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्मॉल, आप ऐसे कह सकते हैं बड़ी सी लाइफ का छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज झालेले आहेत ना, ते आपल्याला कोई चीज ट्रांसफॉर्म होती है इस दौरान ना इंसान के, वो कोई ना कोई अपनी चीजों में, कोई अपनी एक पर्टिकुलर आदत में कोई चेंज लेकर आना चल रहा होता है उनका। क्लियर हुआ? ब्रेक थ्रू, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स में इंसान को कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिल रहा होगा, चाहे करियर, चाहे फाइनेंस, चाहे ब्रेक थ्रू करियर में क्या मिल सकता है कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे 10 साल से या 5 साल से या 3 साल से काम कर रहा हो और वहां से फिर वो चेंज करे, क्योंकि वो अगर उसके प्रेजेंट एनर्जी में ये चीज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये उस चीज से बाहर निकालना चाहता है, मेंटली लॉक हो रखा है। स्वॉर्ड्स का कोई भी कार्ड हो, इंसान मेंटली थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील करता है उस दौरान। मगर करियर के लिए, मगर मतलब कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको वो चेंज करना है। स्वॉर्ड्स का कार्ड आए तो मेंटली ब्लॉक्ड। राइट, मेंटल बिल्कुल ब्लॉकेज हो रखा है, आपको वो मेंटल ब्लॉकेज अपने दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो उसे खुद को चेंज करना है, मतलब वो कंपनी अगर कहीं काम कर रहे हैं पहले से, नहीं, पड़ोसी से चेंज करवाए। ये क्या क्वेश्चन है? अगर आप उसकी रीडिंग ले रहे हो तो उसी को तो चेंज करना होगा। अभी पता है, ये इसी चीज से याद रह जाएगा आपको, ये सुधांशु ने ऐसे बोला था, नहीं पड़ोसी को चेंज, नहीं नहीं नहीं, मतलब उसी को चेंज, ठीक है। तो वो चेंज चाह रहा है बेसिकली। इस कार्ड का सिंपल मीनिंग है दैट हिज लाइफ, हिज दिमाग, हिज एंड एवरीथिंग नीड्स अ चेंज। इट्स नॉट दैट ही इज लुकिंग फॉर अ चेंज, बट उसको अब वो मेंटल एग्जॉस्शन इतना आ चुका है कि अब उसे चेंज चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। यही चीज अगर किसी कम एज का पर्सन है जो अपना करियर अब स्टार्ट करने वाला है, तो करियर में आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, मतलब आपको करियर में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। थोड़ा स्लो बोलिए ना। मैं इसके बाद पॉज इसलिए मारा था ताकि आप आराम से लिख लो। हाँ, जो बोला वही ऊपर से चला गया क्योंकि मैं पहला कुछ लिख रही थी। अच्छा, मैंने ये बोला कि अगर कोई यंग पर्सन है ना, जिसका करियर अभी स्टार्ट होने वाला है या 1-2 साल का ही करियर हुआ है, तो उसको कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो वो आगे यूज कर सकता है
कार्ड से उसके बड़े मतलब एक उसमें अगर एग्जांपल करियर में स्टेबिलिटी और एक लेवल पर पहुंचने के लिए उसको यूज कर सकता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आने वाली है। नहीं है मैं मतलब करियर ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी उसके लाइफ में आने वाली है, ऐसे ना शॉर्ट में। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कार्ड को लेके। वो रीडिंग्स करते होंगे, वो कर पा रहे होंगे रेजोनेट। अरुणा जी जैसे रीडिंग करती है, रेजोनेट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना। जी। एयर साइन का एक बार रिपीट करना। ऑफ सोर्ड्स, क्या बोल रहे थे ऋषि? एयर साइन वाला एक बार दोबारा रिपीट करना। इजीली कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं वो लोग? और क्या करते हैं ना अरुणा जी, एक बार ना फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? देख के निकलेगा। अभी मैं तो लास्ट में भेजो। हाँ लास्ट में अभी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर सारे एक साथ चले जाएंगे ना। मैं भी उसको कॉपी करके एक नोट बना ही लूंगा अपने लिए, कभी आगे क्लासेस लूं कोर्स की तो फायदा होगा मुझे भी। अरुणा का शायद राइटिंग भी अच्छा है ना, हैंडराइटिंग भी अच्छा है। क्या? हैंडराइटिंग भी अच्छा है अरुणा का। मेरे को नहीं पता हैंडराइटिंग कैसा है, जैसा भी हो यही अच्छा समझना पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना अरुणा जी? नहीं, अच्छा एक बार मैंने देखा था, नहीं दिख रहा है वो तो बीच पे घूम रही है ना हाँ ठीक है। अकेले अकेली। अब नेक्स्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी 2 का कार्ड आता है तो कंफ्यूजन, ठीक है? इंसान के दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन रहता है जब 2 का कार्ड रहता है। इंसान कहीं ना कहीं, हाँ बोलो ज्योति जी। मतलब टू ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कहीं ना कहीं दो चीजों में फंसा हुआ, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, यस और नो कार्ड में अगर हम बोले ना इसको, नो तो वैसे कई लोग मे बी कार्ड बताते हैं, बट मुझे ये थोड़ा नो कार्ड जैसा ज्यादा लगता है, मुझे मे बी नहीं लगता इसको। and he is having rigid mentality. प्रेजेंट सिचुएशन यू कैन से दैट कि ये नो है, ठीक है? अरे शी भी हाइड करती है, ही इज हाइडिंग क्यों बोलना है हमेशा? लड़कों को तो नाम से ही बदनाम कर रखा है। नहीं ऐसा भी बोल सकते ना कि rigid mentality. हाँ रिजिड नहीं, आई वुड रादर से कि मेंटल में ना, देखो कई बार क्या होता है, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज कि 2 चीजें चल रही हैं, फैमिली भी देखनी है, करियर भी देखना है, पैसों का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एक पॉज हो गई। मैं पॉज हो गया क्या? जी जी नहीं एक मिनट देना। चल रहा है. मयूर जी फोन पे है तो म्यूट पे लगा लो. वो मेरे ननन वगैरह वो लोग आए हैं ना, टीवी देख रहे हो लोग। मेरा म्यूट कर देती है, फिर बोलते वक्त मैं ही भूल जाती हूँ कि म्यूट किया है। समझ गए. हुआ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ऐसा सिचुएशन होता है जब कई कबार ऐसा होता है ना, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, घर पे भी 10 चीजें देखनी है, वो तो जनरली उस कंडीशन में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको देखने को मिलता है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स में इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है 2 चीजों की, बट वहीं अगर मैं बात करूं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो वो बैलेंस नहीं कर रहा होता है। कंफ्यूजन है उसको ना। ऐसा है ना, ऐसा है तो और आँख पे पट्टी भी बांधा है ना, और हाँ। पट्टी भी बांधा है ना आँख पे, कि मतलब वो उसको मतलब वो ये देखना कि ही वो नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि देखना ही नहीं चाहता, इट्स जस्ट दैट कि वो इतना
चीजों में इतना फंसा हुआ है कि कुछ अगर पॉजिटिव है भी तो वो दिख ही नहीं रहा है। ब्लू बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं और ब्लू रिवर है पीछे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रैवलिंग की जरूरत है, कहीं एक छोटा ब्रेक लेने की जरूरत है। हो गया क्लियर सभी को ये? ज्योति जी, इसका मून का मतलब क्या है? मून कंफ्यूजन ना, इमोशनल इम्बैलेंस, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा कर ले कभी ऐसा नहीं करूं। और बीच में वो टेबल पे बैठा है ना, उसका क्या है? मन कर रहा था उसका टेबल पे बैठे। बताओ, अकेले अकेले घूमने चला गया, बताया भी नहीं। सी देखो, हर सिंबल का मतलब निकालने बैठोगे ना तो वो चीज होगी जो आप जब अभी देख रहे हो, ठीक है, तो आप इतना सिंबल्स को गौर से देख रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ रीडिंग आप इतना गौर से देख पाते हो? उस समय आपको जो इंट्यूशन आता है वही बोलते हो ना। तो मैं आपको एक जो ब्रीफ लिखवा रहा हूँ ना, वो सिर्फ इस हिसाब से लिखवा रहा हूँ कि आपको रीडिंग्स देने में आसानी हो जाए। मैं आपको एक एक सिंबल 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 करके नहीं बता रहा, वो सिंबल आप थोड़ा सा खुद देखो कि उसका क्या मीनिंग आपके हिसाब से हो सकता है। कई लोगों के हिसाब से अभी स्टूल पे बैठने का मीनिंग ये भी होता है लोगों का कि भाई ये अभी इतना ज्यादा पजल्ड है इंसान कि ये थक चुका है, वो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहता, इतना ज्यादा कंफ्यूज है ना। तो सबका अपना अपना परसेप्शन निकल के आता है। दैट इज समथिंग विच आई वुड आस्क यू टू, आप सोचो कोई भी सोर्स के कार्ड में आप देखो क्लाउड जरूर बने हुए दिखेंगे। क्यों मैं कहता हूँ मेंटल ब्लॉकेज है? क्लाउड्स जरूर आपको दिखेंगे, ओवर थिंकिंग या कंफ्यूजन कार्ड्स में दिखेगी ही दिखेगी। क्लाउड्स का मीनिंग कंफ्यूजन। कंफ्यूजन या टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट कार्ड आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन लव, करियर में, ऑफिस पॉलिटिक्स। फाइनेंस में, ट्राइंग टू मच एंड नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट फैमिली की तरफ से ही है इसमें? नहीं, ये 99% टाइम्स लव के ऊपर निकलती है कि किसी का किसी और के साथ इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, तब भी ये ज्यादातर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, ठीक है। बट इसमें थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन के लिए आप एक क्लैरिफायर कार्ड निकाल सकते हैं टू बी मोर क्लियर अबाउट इट। 99% टाइम्स इट विल बी अदर पर्सन ओनली। भैया फिर से रिपीट करो ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड नेक्स्ट करियर में मैंने आपको बताया था ऑफिस पॉलिटिक्स, ट्राइंग टू मच, नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। एक मिनट, ऑफिस पॉलिटिक्स में trying and not getting रिजल्ट्स। ऑफिस पॉलिटिक्स के बाद क्या बताया? ट्राइंग टू मच एंड नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। फाइनेंस का। फाइनेंसेस में भी कह सकते हो, करियर में भी कह सकते हो ये चीज। मतलब बहुत कोशिश कर ली फिर भी रिजल्ट नहीं है, ऐसे? ज्योति जी कह रही है तो मेरे को मेरा सीन लग रहा है। क्या? इनके टाइमिंग 1 day to 1 week, 2 days to 2 weeks, 3 days to 3 weeks ऐसे रहेगा, ठीक है। शॉर्ट्स का पूरा डेज में ही रहता ना? डेज टू वीक्स मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। और कभी भी किसी को भी टाइमिंग बताओगे स्पेसिफिकली टैरो में
तो आप ये बोलोगे करंट एनर्जी के हिसाब से ये है, इफ यू विल मैनिफेस्ट इट यू कैन मेक इट हैपन वो, और फिर कोई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक उनको बता दो, कोई स्विच वर्ड बता दो, जैसे मैं ज्यादातर बताता हूँ मर्लिन मैजिक बिगिंस नाउ, अगर वो किसी के लिए काम नहीं करता तो कुछ और बता दो। देयर आर अ लॉट ऑफ स्विच वर्ड्स ना, वैदिक स्विच वर्ड्स है, ये है वो है, ठीक है। डेज टू वीक्स में ही रहेंगे ना ये स्वॉर्ड्स के कार्ड्स? 1 वीक 2 वीक? नहीं, एस है तो 1 वीक, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो 2 वीक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो 3 वीक्स। ऐसे रहेगा? हाँ जी, एक मिनट। या तो डे फर्स्ट, लाइक 1 का मीनिंग क्या होगा, या तो 1 जून, सपोज जैसे जून मंथ चल रहा है, ठीक है, या फिर 1 वीक, ठीक है, एक दिन से 1 वीक, ऐसे। मैंने एस ऑफ इसके ऊपर तो 1 वीक लिखा। 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऐसे कर लो आप, विद इन है ना? आप क्लाइंट को बताओगे ना तो विद इन 3 वीक्स, विद इन 4 वीक्स ऐसे बताओ, चल जाएगा। जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे ना? राइट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो 2 वीक्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो 3 वीक्स, ऐसे। करेक्ट। तो फिर आगे तो फिर और स्वॉर्ड्स बढ़ेंगे तो फिर वैसे वीक्स भी बढ़ेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, किसी का कोई काम होना 6 महीने बाद है, तो अगर हम 9 हफ्ते बोल रहे हैं या 3 महीने बाद होना है, 9 हफ्ते बोल रहे हैं, तो मतलब 3rd मंथ तक आ ही गया ना, 1.5-2 महीना हो ही गया ना। हेलो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का हो गया, ये चीज भी नोट कर लो कि अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो थर्ड पार्टी कौन सी होगी, उसके लिए क्लैरिफायर कार्ड हम निकालेंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का एक मीनिंग और होता है डीप इमोशनल हर्ट, लव एंड रिलेशनशिप में डीप इमोशनल हर्ट, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई बात ऐसी बोली गई है या कुछ ऐसा पता चला है जिससे कि वो इंसान हर्ट होता है, तब भी ये कार्ड आता है। तो डीप इमोशनल इमोशनल हर्ट। हो गया क्लियर? थर्ड पार्टी से कुछ चीजें पता चली ऐसे ना? डीप इमोशनल, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए जी, डीप इमोशनल हर्ट, HURT। नेक्स्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आ जाते हैं। Four of Swords, surrender. Female influence. Yeah. Female influence. अच्छा, इन्फ्लुएंस और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मीठा बन के काटने की कोशिश करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है, करने की कोशिश कर। तो या इस केस में क्या होता है, इंसान सरेंडर कर देता है, ऐसे नहीं हो सकती वो चीज, ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल ही सरेंडर कर देगा। ठीक है, तो सरेंडर और फीमेल इन्फ्लुएंस, बस इतना ही लिखा। सरेंडर और रेस्ट भी लिख सकते हो कि अभी वो रेस्ट जोन में है। अभी वो पर्सन अगर लव करियर में आता है तो आप ऐसे बोलोगे कि लव में आता है अगर, तो वो पर्सन अभी इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। सिमिलरली करियर में आता है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा लेजी महसूस कर रहा है। लव के बारे में अभी ये चीजें नहीं सोच रहे हैं ना? राइट। इसमें एक और स्वॉर्ड करियर में रखा हुआ है, 3 ऐसा है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है? वो अपनी लड़ाई लड़के आया है और अब
आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो मैंने बोला ना रेस्ट। करियर के लिए क्या बताएं? स्वर्ड्स में कभी भी का स्वॉर्ड अगर ऐसा है तो मतलब वो एक्शन लेना चाहता है, अगर स्वॉर्ड उल्टा है तो दैट मीन्स अब उसने अपने सारे हथियार अपने डाल दिए हैं और वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड। करियर तभी के लिए क्या बोला? आवाज ऐसे पॉज हो के आ रही है। करियर के लिए पॉज मैंने हो गई। पॉज होकर ही बोला था क्या शायद। बोला? करियर में क्या वो बोला था करियर? आगे बढ़ना नहीं चाहता है, रेस्ट कर रहा है, ऐसा रेस्ट कर रखा है। आगे बढ़ना नहीं चाहता। हम्म, अभी करियर में बेसिकली थक चुका है एक ही काम कर करके, या बोरियत वाला सिचुएशन आता है ना, उस टाइप का सिचुएशन आ गया। ओके। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ, करियर के बाद कुछ बोला था शायद ना आपने? यही बस सरेंडर करना, ये रेस्ट। फीमेल इन्फ्लुएंस कैसे बोला? ये विंडो में जो लेडी दिख रही है, करेक्ट, करेक्ट। आपकी नजर है उन, आप पे के ऊपर किसी की नजर है, कोई आपको पीछे से बैक साइड से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। मेन पिक्चर में ये पर्सन नहीं हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। इसके लिए भी टाइमिंग 4 ऑफ वीक का आएगा? नहीं, 7 ऑफ वीक्स, 7 वीक्स होगा। सच में बोला ना। सच में ही तो बताया मैंने, जब एक बार बोल दिया कि नंबर के हिसाब से वीक्स लगा देना तो बात ही खत्म हो गई ना। सही है। हम्म, ये आवाज अब कमी कर। फॉरवर्ड पे आ जाते। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ना डिसएग्रीमेंट को दर्शाता है कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स के बाद एक सर्टन उस पर आए हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफी लोगों को हरा दिया है। ये 5 सोर्स का। हाँ जी, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? डिसएग्रीमेंट। मेरे घर में सीटियां बज रही है, टीवी थर्ड चल रहा है, पार्टी उसमें आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। 1 मिनट है, मैं पॉज करूँ थोड़ा। सीटिंग। डिसएग्रीमेंट ना, सब आवाज, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट. आवाज कमी करना टीव्हीचा. हे काय आलं? बंद मी केलं? बंद केलं. कुठे? मला बंद फुल झालं? झालं. बंद झालं? मला नाही माहिती. हे बघ. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्या बताता है? डिसएग्रीमेंट को बताता है। खूप बघा. आवाज कमी कर टीव्हीचा. आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है जिसमें विक्ट्री तो मिली है बट उसके बाद भी इंसान हर्ट है कहीं ना कहीं। आर्गुमेंट में जीत कर भी हर्ट है, ऐसे ना. हाँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा ना अरुणा, मुझे मिल नहीं रहा है मेरे इसमें.
इसमें जो आगे आदमी खड़ा है, ठीक है, वो कोई ना कोई जंग जो है वो जीता जरूर है, ठीक है, और वो नीचे गिरी हुई तलवारें जो है उनको उठा के उनसे कहीं ना कहीं उस इंसान को, उन आगे जो दो लोग पीछे बैक साइड करके उसकी तरफ खड़े हैं, उनको मारने की कोशिश या सोच रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोबारा बोलो। मुझे भी ज्यादा ही हो गया। इन सब की तीनों की ही कहीं ना कहीं कोई फाइट हुई है जिसमें जो आगे आदमी है वो जीत गया है, पहले इतना लिख लो। जंग जीता है जो आगे है वही ना। फिर वो क्या कर रहा है, जो बंदा आगे है वो नीचे गिरी हुई तलवारों को उठा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी मंशा है कि जो लोग चले गए हैं उनको फिर से पीछे से मारे, ठीक है, क्लियर। तलवार उठा के पीछे से मारे है ना। ये एक कंपटीशन भी है, जिस कंपटीशन में दो लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस आगे वाले आदमी के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो पीट करके इसकी तरफ से दूर जा रहे थे। एक कंपटीशन है और वो जो हरे वाले लोग हैं वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। राइट, जो आगे वाला लड़का है उसके साथ पीछे वाले कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, करियर में ये पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है, ऑफिस कंपटीशन को भी दर्शाता है, लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, करियर में पॉलिटिक्स और करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स और कंपटीशन। अगर किसी इंसान के ट्रेट में ये कार्ड आ जाए तो वी विल से क्या कहेंगे कि ये इंसान जो है पीठ पे छुरा घोपने वाला है। ये आपके साथ कोई भी कंपटीशन या कुछ भी जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, ठीक है, टीचिंग दे सकता है। ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स लव के लिए क्या बताया। डांस कर रहे थे क्लब में। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट ना। इन्फ्लुएंस नहीं नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होता है, पॉलीगैमी चल रहा है ना यहाँ पे। बताओ ना। और क्या होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ही होगा, और क्या होगा। नहीं वो इन्फ्लुएंस इसके लिए। इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सेम चीज ही होती है। इधर जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है ज्यादातर कुलीग साइड से या फ्रेंड साइड से होती है, जैसे तो ना कुलीग्स जो बेस्ट फ्रेंड बन जाए या बेस्ट फ्रेंड। कलीग साइड या बेस्ट फ्रेंड ना। ठीक है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉकिंग अवे। ये सब अपने सारे हथियार डाल दिए हैं और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने
वाइफ अपनी फैमिली को लेकर और जाना चाहता है वहां से, अपनी चीजों को कैरी करके, जो लोग इसके हित में, उनको कैरी करके ये जाना चाहता है। ये कार्ड ट्रैवल का भी कार्ड है। इस कार्ड को अगर कोई आया तो आप या तो ट्रैवल करोगे, अगर नहीं कर रहे हो, प्लान नहीं करा है, तो आपको ट्रैवल की जरूरत है। यू नीड अ ब्रेक। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, एक मिनट। एक हॉलीडे प्लान करो, ऐसे बोल सकते हैं। फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हो। जाओ। आपका जो भी मेंटल स्पेस है वो क्लियर आउट होगा उससे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, AKA बिट्रेयल कार्ड। AKA का मतलब तो पता है ना ज्योति जी? वो तो कौन सा? है कौन सा? ये AKA 6 ऑफ सॉर्ट्स में इतना ही है, बस फैमिली के साथ बाहर जाओ। वॉकिंग अवे भी बताया था ना मैंने, शायद कुछ मेंटल स्पेस। लिखा ही नहीं। नहीं वॉकिंग लिखा अवे है। सबसे पहला वर्ड ही मैंने बोला था, वॉकिंग अवे। जो लोग उसके साथ है उसको लेके वो भागना चाहता है। अब चाहे करियर में हो तो भी वो भागना चाहता है यहाँ से, अगर वो फाइनेंसेस में हो तो भी वो अभी फाइनेंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता, लव के बारे में हो तो अभी भी लव के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहता। अभी जस्ट ही नीड्स ईदर हिज ओन टाइम और अ फैमिली टाइम। मैंने सोचना नहीं चाहता। हुआ 7 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेयल, deceiveness, hiding something. हाइडिंग समथिंग ना। हम्म। ठीक है, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देख लें, जैसे चोरी करके भाग रहे हो। और चोरी करते करते कुछ चीजें उसकी छूट गई है हाथ से। नहीं, नहीं। ये क्या करता है, ये ज्यादा शान पट्टी दिखा के ना किसी जगह से थोड़ी सी चीज देता है और निकल जाता है, जबकि उसे और थोड़ा वहां पर रुककर मेहनत करता और बहुत कुछ मिल सकता था। बट वो अपने चालू पने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में, अपने आप को वो करने के चक्कर में क्या करता है, थोड़े से में ही लेकर निकल के और सोचता है मैंने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, बट वो उसका भी एक्चुअली में लॉस होता है। तो अगर ये फ्यूचर में कहीं आए तो आप बोलना कि, और क्लियर बोलना कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि कहीं से आप बहुत ही कम लेके निकल जाओ। अगर आप किसी करियर में से निकलने की सोच रहे हो तो आप अगर थोड़ा और वेट करते हो, थोड़ा और रुकते हो, तो यहाँ पे आपको चीजें और बेटर मिलेगी। अब क्योंकि ये करियर की बात है तो ये ऑटोमेटिकली मंथ्स में शिफ्ट होगा, इसीलिए ये 7 पर आता है कार्ड, है ना। 7 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। अरुणा भेजी आज तक एक भी?
अरुणा जी समझाएंगी आप, थोड़ा आप भी समझाओ ना, तभी तो याद होगा। ये ऐसा है, ये बिट्रेल बोलते हो, चीटिंग करके भाग रहा है फ्रॉम द सिचुएशन। ये पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वी कांट ट्रस्ट दैट पर्सन। एंड करियर के वास्ते देखे गए तो इफ वी वेट फॉर ए व्हाइल ही कैन गेट मोर बेटर देन दैट। अभी थोड़ा ही लेके जा रहा है। एंड फाइनेंस वाइज देखे गए तो इट इज लाइक एन चीटिंग। गले में से 10 रुपए निकाल लिए, 20 रुपए निकाल लिए, हम्म, मिल उसे 100 रुपए, मालिक सोच रहा था मैं 100 रुपए दूंगा, हाँ हाँ और उसने निकाले 10-20। अब मालिक को पता चल गया, अब वो 100 भी गए उसके, तो 10-20 रुपए से फायदा होता है या 100 से होता, ज्योति जी? 100 से। ठीक है, तो उसको लगा 100 तो मिलेंगी और मैं 10-20 निकालूंगा, 120 130 हो जाएंगे। उसने ये सोचा। उसकी शान पत्ती उस पे भारी पड़ेगी, एक दिन ही मिलेगा। ठीक है। 7 वीक्स का कार्ड है थोड़े ये। फाइनेंस में ऐसे लिख सकते हैं ना कि थोड़े के चक्कर में ज्यादा खो दिया। हाँ, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा खो दिया। नहीं, थोड़े के चक्कर में ज्यादा खो दिया ना। वो तो 10 बाद में 20 पता रुपए चलेगा ना कि थोड़ा था वो। 10-20 रुपए के लिए 100 रुपया खो दिया। 8 of swords, isolation, feeling powerless। अच्छा, 2 of swords में एक चीज और ऐड करो, unwillingness। 2 of swords में unwillingness, किसमें? 2 2 of swords में unwillingness, मतलब काम करना भी नहीं चाह रहा। अनविलिंगनेस का मतलब है विलिंग कि मैं ये करूं वो करूं, अनविलिंग मतलब नहीं करना चाह रहा, विलिंग ही है मतलब चाहता ही नहीं है कुछ करना। कोई करियर, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, सर आपको खुद तो मेहनत करेगी ना, जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो कैसे होगा? 2 में बता रहे हो आप? ये हैं? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में बता रहे हो? राइट। हाँ, मतलब वो खुद से कुछ करना ही नहीं चाहता है। चलो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आ जाओ। ये आपने 2 और सॉर्ट्स में बताया, 7 में बताया अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया। कान में अच्छे से इसमें ईयर उतना ही ना, हाइडिंग समथिंग, लगा ज्यादा के, होशियार है, चीटिंग और फाइनेंस में थोड़े के चक्कर में ज्यादा खो देना, वो तो यही 7 पॉइंट है। ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया ना। हाँ, 7 की बोल रही हूँ, वही हाँ। पॉइंट्स है ना बस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 days to 2 months। हाँ अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग ना 7 वीक्स कितना होता है? हाँ 4 वही। 7, अप्रोक्सीमेटली 2 महीना 1 हो गया महीना। ना। हम्म 7 हफ्ते, कौन? 2 महीने से कम नहीं होंगे मैम, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया ना। 7 वीक्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, restriction, being trapped, 8 of restrictions, restrictions, being trapped, and self-imposed limitations। थोड़ा सेल्फ हिंदी में भी बताओ ना, ट्रांसलेट करके। बताऊंगा अभी। self-imposed limitations। अब लिमिटेशन। देखो, restrictions का मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है चीजों को, रोक टोक, तो उनको ऐसा लग रहा है लव करियर में जब ये आता है कि आप बहुत ज्यादा उनको रोक टोक करने लगते हो। ट्रैप्ड मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो किसी कैद में है। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद ही खुद को लिमिट कर रहे हैं, बट उन्हें लगता है ऐसे कि दूसरे लोग उनको लिमिटेशंस में डाल रहे हैं। लिमिटेशंस में डाल रहे हैं ना। फीलिंग प्रेशर, हम्म, फीलिंग प्रेशर एंड परसेप्शन भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब बांध के रखा हुआ, ऐसा Correct। परसेप्शन। खुद के मेंटल प्रिजन में है। हाँ हाँ,
ये वाला कार्ड ना? तो हाँ, उसकी जो मेंटालिटी है वो विक्टिम मेंटालिटी है। विक्टिम मेंटेलिटी ना? बस इतना ही है ना इसमें पॉइंट्स? रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक, कैद में है, और दूसरे लोग लिमिटेशंस डाल रहे हैं, ऐसे उसको लगता है। करेक्ट। और विक्टिम मेंटेलिटी। अच्छे पॉइंट बता रहे हो आप। और उसके पीछे जो छोटे छोटे मंदिर, टेम्पल्स है, वो है छोटे छोटे वेपन्स। टेम्पल्स काइंड ऑफ है ना, छोटे छोटे। टेम्पल नहीं है वो, कैस्टल है, घर है, घर है। कैस्टल। हाँ तो वही घर ना, है। आइसोलेशन का कार्ड हो गया ना, घर वालों से। सनस्क्रीन लगाइए क्या? एक पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले। ऐसे लग रहा है आप बीच में जाके सो गए, ऐसे लग रहा है। मैं लेटा ही हुआ हूँ अभी थोड़ा सा। ऐसे लग रहा है बीच पे जाके रेस्ट कर रहे हैं। लिबरेशन, सॉरी, आइसोलेशन है ना, कि घर से दूर, मतलब घर वालों से, फैमिली से थोड़ा दूर होके खुद को आइसोलेट कर लिया है। ठीक है। इमोशंस है, क्योंकि पानी देखोगे पडल्स है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं अपने मेंटल ब्लॉक्स को निकालने में। ठीक है। इमोशंस है, बट एकदम से आ रहे हैं, एकदम से जा रहे हैं, इनकंसिस्टेंट इमोशंस है। इमोशंस कैसे है? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अच्छा नहीं रखो। वन ऑफ इमोशन से। आके जरा पढ़ ले చూసి। अब आप कार्ड्स के सारे 8 तक के कार्ड्स देखोगे ना, मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल इश्यूज, इस तरीके की चीजें ज्यादा मैंने आप लोगों को बताई है। लिमिटेड बिलीफ्स भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वो यही रीजन है, क्योंकि खुद ही खुद को बांधा हुआ है। खुद से ही ना? फैमिली से बात करना स्टार्ट करो, इस तरीके का गाइडेंस आप दे सकते हो। They can't take self decision because they got tied up with other people. दूसरे वाले उसको बांध के रख के ऐसा करके उन्होंने फील कर रहा है, is feeling like that, bonded with other people. He can't take self decisions. वो पीछे उस पे नदी के ऊपर कौन बैठा है पीछे? कार्ड में नहीं, आपके अरुणा जी। मेरा हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड को लेके गई हो साथ में? हाँ पार्टी में हस्बैंड को लेके गया। देखा? फिर एंजॉय करने का फायदा क्या? वैकेशन तो वैकेशन लगेगा ही नहीं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये आपका सजेशन में क्या बैकग्राउंड के हिसाब बताएंगे? से बात कर रहे हैं ना हम, क्या हाँ, हाँ वही वैकेशन बोला, कर रहे हो तो वो अकेले अकेले गई घूमने। देखो आप भी बीच के सामने लेटे हुए हैं, आप भी बहुत बढ़िया। हवा आ रही है मस्त। पर मेरे तो कोई है ही नहीं ना, ओ लेके जाना था साथ में। इसलिए अकेले, अरे अकेले ही मजा आता है मैम। फैमिली से बात करना चाहिए। सजेशन में ये रहेगा कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। हाँ नहीं ऐसा नहीं, फैमिली से बात, किसी से बात करते यू हाँ, कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ऐसा है। फैमिली कह सकते हो आप, फ्रेंड्स कैसे फैमिली में अगर नहीं फील कर रहे हो तो फ्रेंड्स, నువ్వు మొత్తం కనబడు. जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा बात करना। అడుగుతున్నావు, అందుకే అడుగుతున్నావు. అగో మొత్తం కనబడ్డు ఇప్పుడు చూడు. ओपनली बात करनी चाहिए। राइट, ठीक है। चलिए अब 9 ऑफ स्वॉर्ड से कल देखेंगे। ठीक है, अच्छा बताया पॉइंट्स।
ये पॉइंट्स नहीं पता ज्योति तेरे को? पता है भैया ने क्या किया, कार्ड्स देके सब ऐसे 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 से बोला, हमने कहा लिखा। नहीं, खुद बोला। रिसर्च नहीं किया, खुद रिसर्च